कि हार तब होती है जब मान लिया जाता है, कि हार तब होती है जब मान लिया जाता है, और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है, कि जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी रणबांकुरों का स्वागत है आपके अपने परिवार हिराड ऑनलाइन क्लासेस में। हमें उम्मीद है आप सभी स्वकुशल होंगे और मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक की तैयारी पूरे जोश जुनून और जज्बे के साथ कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि परीक्षा नजदीक है, तो मैं एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हूं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तो आज की क्लास के अंदर हम करेंगे तर्क शक्ति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जब तक आपके एग्जाम स्टार्ट नहीं हो जाते तब तक हमारी क्लासेस रेगुलरली चलती आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। डेली का आपको क्लासेस मिल जाएगी। तो उसके लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना है, जिससे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है हिराड ऑनलाइन ऐप की। वहां पे आपके एग्जाम से रिलेटेड सारे जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है वो अपलोड कर दिए गए हैं। उसमें आपके क्या है, जैसे विज्ञान का जो बच्चा है और उसे डर है विज्ञान का, तो उसके लिए हमारे जो ब्रह्मस्त्र प्रश्न बैंक है वो तैयार है, मार्केट में अवेलेबल है। जो जिन बच्चों को मार्केट में नहीं मिल रहा है वो क्या कर सकते हैं, उसकी ई बुक परचेस कर सकते हैं ऐप के ऊपर जाके। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पीवाईक्यू की ई बुक भी हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल है, वो भी आप जाके परचेस कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, जहां पे डेली का हम क्विज करवाते हैं। अगर आप क्विज देना चाहते हैं, डेली का अपनी तैयारी को परखना चाहते हैं, तो क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। उसका लिंक ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है जो मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग से, कि एक निश्चित कूट भाषा के अंदर, तो देखिए कोडिंग डिकोडिंग का है, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है ROUTINE, और इसका एक कोड दे रखा है क्या, VMRGFLI, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में मैंने आपको सारा एल्गोरिथम समझा रखा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग कर लेंगे। क्या कर लेंगे, नंबरिंग कर लेंगे। तो देखिए आर आता है 18 पे, ओ आता है 15 पे, यू आता है 21 पे, टी आता है 20 पे, आई आता है 9 पे, एन आता है 14 पे, ई आता है 5 पे, वी आता है 22 पे, एम आता है 13 पे, आर आता है 18 पे, जी कितने पे आता है, जी आता है 7 पे, एफ आता है 6 पे, एल आता है 12 पे, आई आता है 9 पे, ठीक है। तो देखिए अब हर बार मैं एक टाइप का एक क्वेश्चन लेके आता हूं, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला है कि हर टॉपिक कवर कर लूंगा मैं, इंपॉर्टेंट। तो ये देखिए कोडिंग डिकोडिंग का एक इंपॉर्टेंट टाइप है, और कौन सा टाइप है, अपोजिट लेटर्स का टाइप है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था अपोजिट लेटर्स कौन से होते हैं, जिन अल्फाबेट्स की नंबरिंग का सम 27 हो, यानी कि जिन जो आपके अक्षर हैं उनके योग, उनके जो नंबरिंग है उनका योग 27 आता हो, तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत अक्षर होते हैं, अपोजिट लेटर होते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए ई आ रहा है 5 पे, वी आता है 22 पे, दोनों का सम कितना हो रहा है, 27 हो रहा है ना, बिल्कुल हो रहा है। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, अपोजिट है, ठीक है। एन आता है 14 पे, एम आता है 13 पे, तो इन दोनों का सम कितना है, 27, अपोजिट है। तो वैसे तो क्या होता है, बच्चों को याद होना चाहिए अपोजिट लेटर्स, ठीक है। सारे अपोजिट लेटर्स, जैसे ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है, बी का क्या होता है, वाई होता है, सी का क्या होता है, एक्स होता है, तो आपको याद होनी चाहिए। मैं नंबरिंग करा के इसलिए करा रहा हूं कि आपको अगर याद ना हो तो आप नंबरिंग करने के बाद भी इस टाइप को समझ सकें कि ये कोडिंग डिकोडिंग का कौन सा टाइप है, ठीक है। आप नंबरिंग करेंगे और जब इनको चेक करेंगे तो दिख रहा होगा आपको कि देखिए 5 और 22 27 हो रहा है, 14 और 13 27 हो रहा है, 9 और 18 27 हो रहा है, टी आता है 20 पे, जी आता है 7 पे 27 हो रहा है, यू आता है 21 पे, तो एफ आता है 6 पे 27 हो रहा है, ओ आता है 15 पे, तो एल आता है 12 पे 27 हो रहा है, और आर आता है 18 पे, तो आई किस पे आता है, 9 पे आता है। तो ये क्या है, अपोजिट लेटर है, क्या है, अपोजिट है, ठीक है। तो ये इसलिए नंबरिंग कराने का फायदा ये होता है कि आपको पैटर्न पता चल जाए, ठीक है। तो ये टाइप होती है कोडिंग डिकोडिंग की, ठीक है। उम्मीद है आपको जो मैं बताना चाह रहा हूं वो समझ में आ गया होगा। वैसे तो डायरेक्ट याद हो तो आप देखते ही आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट याद ना भी हो तो क्या कर सकते हैं, नंबरिंग करके आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हमको क्या दे रखा है, CRUELTY, ठीक है। क्या दे रखा है, CRUELTY, जिसका हमें क्या करना है, इसका कोड जनरेट करना है। तो कोड जनरेट कैसे होगा, हमें क्या करना होगा, इसका अपोजिट लेटर्स निकालने होंगे। तो देखिए CRUELTY,
अब क्या करना होगा, नंबरिंग करनी होगी सबसे पहले। डायरेक्ट याद है तो आप आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन अगर जिन बच्चों को नहीं पता हो, याद ना हो, तो उनके लिए यही है। सी आता है 3 पे, आर 18 पे आता है, यू 21 पे आता है, ई आता है 5 पे, एल आता है 12 पे, टी आता है 20 पे, और वाई आता है 25 पे। अब देखिए इसको भी स्मार्टली आप कर सकते हैं। स्मार्टली कैसे कर सकते हैं कि पूरा चेक करने की जरूरत नहीं होती है कभी भी। कंप्लीट चेक करने बैठोगे तो बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा। आप ये देखिए कि यहाँ पे क्या आ रहा है, y आ रहा है 25 पे, 27 के लिए क्या चाहिए 2, तो 2 पे क्या आता है, b आता है। यानी कि सबसे पहले कोड का जो अल्फाबेट होगा वो क्या होगा, b होगा। उसके बाद देखिए t आता है 20 पे, तो 27 के लिए क्या आना चाहिए 7, 7 पे अभी जस्ट हमने देखा था क्या आता है g, क्या आता है g आता है। वैसे ही 12 पे l आता है, तो 27 के लिए क्या चाहिए 15, तो 15 पे क्या आता है o आता है, क्या आता है o आता है। फिर e आ रहा है 5 पे, तो हमें 27 के लिए क्या चाहिए 22, 22 पे क्या आता है v आता है। फिर u आ रहा है 21 पे, तो देखिए 21 u का अपोजिट क्या आता है f है, जो कि हमें पहले वाले कोड में दे रखा है। फिर आ रखा है r 18 पे आता है, तो r का तो सीधा याद रखना है 9, 9 पे क्या आता है i आता है। और 3 पे आ रहा है c, तो हमें चाहिए क्या 24, 24 पे क्या आता है x आता है। तो BGO VFIX, BGO VFIX, BGO VFIX कौन से में दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है। तो आपको देखिए पूरा भी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, कि आप पहला अल्फाबेट देखोगे बी, तो उसी से आपको पता चल जाएगा कि फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो रहा है। ठीक है, तो ये एक टाइप है कोडिंग डिकोडिंग की, अपोजिट लेटर्स की। मैं उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ऐसे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है कि जो रिलेशन 25 का 125 से है, वही रिलेशन क्वेश्चन मार्क की जगह जो नंबर आएगा उसका 3125 के साथ होगा। तो देखिए हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 25 और 125, और हमें क्या पूछा है कि एक ये नंबर आएगा यहाँ पे, तो उसका जो संबंध होगा वो बिल्कुल सेम होगा किसके साथ, 3125 के साथ। तो आप यहाँ पे देखोगे क्या कि 25 को अगर हम 5 से गुणा करते हैं तो 25 पंजे 125 होते हैं, 25 5 जा क्या होता है 125 होता है। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा उसको अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3125 आएगा, यानी कि 3125 आएगा। ठीक है, कौन से नंबर को, जो भी नंबर आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करने में। ठीक है, तो वैसे तो बच्चों को सबको पता ही होता है क्या कि 625 को 5 से अगर आप क्या करोगे, गुणा करोगे तो 3125 आएगा। ठीक है, या तो आपको सीधा पता हो, अगर ये भी पता ना हो तो आप क्या कर सकते हो कि नंबर, कोई नंबर आएगा मान लीजिए x, यहाँ पे आएगा x, उसको अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा हमें, 3125 मिलेगा। ठीक है, समझना बात को। अगर हमें x निकालना है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 3125 में 5 का भाग दे देंगे। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, 3125 बटा 5 करोगे तो क्या जाएगा 625 आ जाएगा, क्या जाएगा 625 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें क्या करना है, ओड वन आउट, विषम शब्द चुनना है। पुत्र भतीजी पौत्र और पौत्री, देखिए टफ क्वेश्चन है थोड़ा सा, क्या है टफ क्वेश्चन है, पुत्र पौत्र भतीजी और पौत्री। तो अब बच्चे बहुत से क्या करेंगे, जेंडर देखेंगे। तो देखिए पुत्र और पौत्र तो क्या है, मेल है, भतीजी और पौत्री क्या है, फीमेल है, तो मेल नहीं देख सकते। तो इसका जो विषम होगा वो होगा भतीजी, क्या होगा भतीजी। भतीजी का मतलब होता है भाई की बेटी, क्या होता है भाई की बेटी। जबकि पुत्र पौत्र और पौत्री ये खुद के परिवार के होंगे। ठीक है, पुत्र पौत्री और पौत्र ये खुद के परिवार के हैं, जबकि भतीजी यानी कि भाई की बेटी क्या है, अपने भाई के परिवार की है। ठीक है, तो ये तीनों जो रिश्ते हैं, संबंध है, वो एक परिवार के हैं, जबकि भतीजी क्या है, दूसरे परिवार का संबंध है, जैसे भाई की बेटी हो गई। जबकि पुत्र खुद का होगा, पौत्र पुत्र का पुत्र, पौत्री पुत्र की पुत्री। ठीक है, यानी कि एक परिवार के हैं, भतीजी अलग हो जाएगा, इसलिए भतीजी क्या हो गया यहाँ पे, विषम हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम में लिखें। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इनको बड़ा कर देता हूं जिससे आपको अच्छे से दिख सके। अब देखिए दिख रहे होंगे, तो देखिए शुरू के दो अल्फाबेट्स आप देखोगे, तो देखिए VO फर्स्ट ऑप्शन में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी है, तो इनको हटा दीजिए। उसके बाद देखेंगे तो फर्स्ट के अंदर थर्ड अल्फाबेट क्या आ रहा है, Y आ रहा है, सेकंड के अंदर I आ रहा है, थर्ड के अंदर C आ रहा है, फोर्थ के अंदर L आ रहा है। तो इनमें सबसे पहले कौन सा आता है, C आता है। ठीक है, अल्फाबेट्स ऑर्डर के अनुसार, तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, 3 नंबर का आ जाएगा। उसके बाद देखिए Y I और L में सबसे पहले क्या आता है, तो आप देखोगे सर सबसे पहले आता है क्या I, तो क्या आ जाएगा 2 नंबर आ जाएगा। उसके बाद Y और L में क्या आता है सर, L आता है, तो 4 नंबर आ जाएगा। लास्ट में क्या आ जाएगा 1 नंबर, तो 3241 जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, एक सीरीज बन रही है, कौन कौन सी कि FLA GMB HNC और IOD। तो नेक्स्ट क्या आएगा वो देखना है आपको। ठीक है, तो देखिए
एफ के बाद जी आ रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, एफ से +1 करते ही जी आ रहा है, जी में +1 करोगे तो क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, एच में +1 करोगे तो क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो आई में क्या करेंगे, +1, आई के बाद क्या आता है, आई जे, क्या आता है, आई के बाद जे आता है। तो सेकंड ऑप्शन आपका देखिए जे अकेले में ही है तो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका अगला देख लीजिए, तो यहाँ पे क्या आ गया, पहला जे आ गया, उसके बाद एल के बाद एम आ रहा है, यानी कि +1 हो रहा है, एम के बाद एन आ रहा है, +1 हो रहा है, एन के बाद ओ आ रहा है, +1 आ रहा है, तो ओ के बाद +1 करेंगे तो क्या आएगा, पी आएगा, क्या आएगा, पी आएगा। उसके बाद देखेंगे तो देखिए ए से क्या हो रहा है, बी हो रहा है, +1 हो रहा है, बी से क्या हो रहा है, सी हो रहा है, +1 हो रहा है, सी से क्या है, डी +1, तो डी से क्या हो जाएगा, +1 करेंगे, +1 यानी कि ई आ जाएगा। तो जे पी ई आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जे पी ई सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट देखिए, दिए हुए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। यानी कि हमें एक क्या दे रखा है, शब्द दे रखा है, और वो ऑप्शन चुनना है जो इसका, जो हमें क्या हो, इस वर्ड से बन सके। तो देखिए पहला देखेंगे हाउस, तो हाउस में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, जबकि हमें जो दे रखी है मीनिंग उसमें ई नहीं आ रहा, तो पहला नहीं बन सकता। दूसरा देखिए घोस्ट, GHOST, GHOST बिल्कुल दूसरा बन रहा है। तीसरे में ई आ रहा है तो ये भी नहीं बनेगा, और चौथे के अंदर क्या आ रहा है, आर आ रहा है, जो कि इस वर्ड में आर आई नहीं रहा, तो इसलिए क्या होगा, सेकंड ऑप्शन घोस्ट है वो बन सकता है इसको लेके, ठीक है, इसके अल्फाबेट्स को लेके, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पासे की दो स्थितियां नीचे दिखाई गई है, जब 4 तल पर होगा तो ऊपर कौन सी संख्या होगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया था कि 4 अगर नीचे हो तो ऊपर कौन सी संख्या होगी। तो आप एक चीज देखिए पहले, तो इसमें क्या करना है, आपको थोड़ा उल्टा सोचना है, ठीक है। तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन की अप्रोच क्या है आपकी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत मैटर करती है। तो यहाँ पे देखिए बच्चे क्या करेंगे, 4 देखने लग जाएंगे, तो 4 नहीं दे रखा तो तुक्के मारेंगे। आप ये देखिए कि ए के विपरीत कौन सी संख्या नहीं आ सकती है पासे में। तो देखिए ए के विपरीत हम देखेंगे तो ए के विपरीत 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता, 6 नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि हमें एक दिखाई दे रहा है और उसके साथ ये भी दिखाई दे रहा है पासे में, तो ये एक के विपरीत नहीं आ सकते। जब 2 3 5 6 नहीं आ सकता तो एक के विपरीत क्या आ सकता है, एक के विपरीत सिर्फ और सिर्फ 4 आ सकता है। तो अगर जब 4 तल पे होगा तो एक क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ऊपर एक है तो यहाँ पे नीचे की तरफ क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा पीछे से भी सोल्व करने की कोशिश करिएगा, एक ही तरफ से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन दे रखा है कुछ सफेद हरे हैं, कुछ सफेद क्या है, हरे हैं। तो देखिए ये हो गए क्या, सफेद हरे, कुछ हरे लाल हैं, तो अब इनको दे दीजिए आप, ये हो गए क्या, सफेद, ये हो गए क्या, हरे, ये क्या हो गए, लाल हो गए। तो ये तो क्या हो गया, मुख्य आरेख, क्या बन गया, मुख्य आरेख। लेकिन आप सभी को पता है इसका एक क्या बनेगा, संभावित आरेख भी बनेगा, और क्या बनेगा वो सब आपको पता ही होगा, क्या बनेगा, ये संभावित आरेख बनेगा। कैसे बनेगा, कि कुछ सफेद हरे हो सकते हैं, कुछ सफेद लाल हो सकते हैं, कुछ लाल हरे हो सकते हैं, कुछ लाल सफेद हो सकते हैं, कुछ हरे लाल सफेद दोनों हो सकते हैं, और कुछ क्या हो सकते हैं, सफेद लाल हरे तीनों हो सकते हैं। तो ये क्या बनेगा, संभावित आरेख। तो इसमें देखिए आप, ये हो जाएगा सफेद, ये क्या हो जाएगा, हरे, और ये हो गए क्या, लाल, और ये बन क्या गया, संभावित आरेख। कौन सा होगा, संभावित आरेख। अब एक चीज जो हमेशा मैं आपको बोलता हूं कि निष्कर्ष कौन सा सत्य होगा, जो मुख्य आरेख और संभावित आरेख दोनों में सही पाया जाएगा वही निष्कर्ष क्या होगा, सही होगा, 100% ट्रू होगा। तो देखिए कुछ सफेद भूरे हैं, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भूरा तो दे ही नहीं रखा, तो सफेद भूरे कहां से होंगे, ठीक है। सेकंड क्या दे रखा है, निष्कर्ष कुछ हरे सफेद है, तो देखिए ये हरे हैं, ये सफेद है, तो ये जो बीच वाला देखिए रेड कलर से जो मैं पार्ट बना रहा हूं, ये तो कुछ हरे सफेद हो रहे हैं, हाँ बिल्कुल हो रहे हैं। तो इसमें निष्कर्ष फॉलो हो रहा है, और सेकंड वाले में देखिए कुछ हरे सफेद है, बिल्कुल ये वाला पार्ट है, तो यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है दूसरा निष्कर्ष। तीसरा निष्कर्ष देखिए, कुछ हरे सफेद और लाल दोनों है, तो देखिए ये बीच वाला हरा है, तो कुछ सफेद हरे हैं या कुछ हरे सफेद है, हमें भी देख लिया, और कुछ हरे लाल भी तो है, ये रे, यानी कि यहाँ पे तीसरा निष्कर्ष फॉलो हो रहा है। यहाँ पे हमें देखना है क्या, कुछ हरे सफेद हैं, बिल्कुल ये वाले हरे सफेद हैं, और लाल भी हैं, तो कुछ हरे लाल हैं, हाँ ये वाला पोर्शन लाल भी तो है, यानी कि तीसरा निष्कर्ष भी दोनों में फॉलो हो रहा है। चौथा निष्कर्ष देखिए, कुछ लाल हरे हैं,
बिल्कुल कुछ लाल हरे हैं, ये वाला पोर्शन आ रहा है और यहाँ पे भी ये पोर्शन आ रहा है। तो चौथा निष्कर्ष भी दोनों में क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। तो यानी कि दूसरा तीसरा चौथा तीनों क्या है, सही है। तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है दूसरा तीसरा और चौथा निष्कर्ष सही है, वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो संभावित आरेख बनाना भी जरूरी है। अगर आप सिर्फ मुख्य आरेख से आंसर निकालेंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 90 और 10वें के लिए निष्कर्ष दे रखे हैं क्या, कि 6 व्यक्तियों पी क्यू आर एस टी यू में प्रत्येक का अलग अलग वजन है, पी 3 व्यक्तियों से भारी है। तो देखिए इसको इस टाइप से करना है, कैसे करना है मैं आपको बताता हूं कि ये पहला व्यक्ति हो गया सबसे भारी, ये दूसरा हो गया उससे थोड़ा हल्का, ये तीसरा हो गया उससे थोड़ा हल्का, ये चौथा हो गया उससे थोड़ा हल्का, ये पांचवा हो गया उससे थोड़ा हल्का, ये सबसे हल्का हो गया छठा। अब उसने क्या बोला है वो ध्यान से पढ़ना है कि पी 3 व्यक्तियों से भारी है। 3 से भारी कौन है, पी तो 1 2 3 को छोड़ेंगे तो यहां पे क्या आएगा, पी आ जाएगा। पी 3 से भारी हो गया, ठीक है। आर टी से हल्का है, आर क्या है, टी से हल्का है। तो देखिए टी भारी है किससे, आर से, इसको आप रख लीजिए अलग कि टी आर से भारी है। एस केवल क्यू से हल्का है। अब ध्यान से समझना इस लाइन को, एस केवल क्यू से हल्का है। सिर्फ ऐसा क्या है, क्यू है जो एस से भारी है, तो यानी कि क्यू सबसे भारी हो गया, एस उससे थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। ठीक है, आर सबसे हल्का नहीं है। अब यहां पे ट्विस्ट है ये वाली लाइन में कि आर सबसे हल्का नहीं है, तो ये वाली इक्वेशन कहां पे आएगी, यहां पे आएगी टी और आर। आर यहां पे नहीं आ सकता है, इस लाइन से मैं पता चल गया। तो अब इनमें बच क्या गया, एक यू बच गया, तो सबसे हल्का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। सबसे हल्का कौन सा हो जाएगा, यू हो जाएगा। तो आपकी इक्वेशन क्या हो गई, आपको जो दिख रही है कि सबसे भारी है क्यू, फिर है एस, उससे थोड़ा हल्का, उससे थोड़ा हल्का है पी, उससे थोड़ा हल्का है टी, टी से हल्का है आर, आर से हल्का है यू। तो मैं क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन 6 व्यक्तियों के वजन का सही क्रम दर्शाता है। तो क्यू एस पी टी आर यू, क्यू एस पी टी आर यू थर्ड ऑप्शन में जो दे रखा है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी से रिलेटेड है, निम्नलिखित में से कौन केवल यू से भारी है। देखिए केवल यू से भारी कौन है, तो यू से भारी है हमारा कौन, आर। कौन है, आर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आज की क्लास के हमने करे हैं, और हर क्वेश्चन एक टाइप का है, एक टॉपिक का है और एक टाइप है। हर टॉपिक की एक टाइप करवा दी है मैंने आपको। देखिए कोडिंग डिकोडिंग का एक स्पेसिफिक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया था। इसके अलावा जो अभी मैंने ये क्वेश्चन लेके आया हूँ आपका कौन सा, सिटिंग अरेंजमेंट टाइप का, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और 2 से 3 क्वेश्चन, इस टाइप का अकेला क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, 2 से 3 क्वेश्चन यानी कि मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं। तो आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा टाइम देना है, गलती ना होने की कोशिश करनी है, क्योंकि आप अगर थोड़ा सा इसमें टाइम दे देंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए टाइम इसमें थोड़ा देना जरूरी है। तो उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। इसके अलावा बहुत ही जल्दी मैं पीवाईक्यू की क्लासेस लेके आने वाला हूं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करे हैं आपके लिए वो मैं लेके आने वाला हूं। तो हमारे साथ जुड़ जाइए, ऐप को डाउनलोड करना ना भूले, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डेली का हम वहां पे क्विज कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और धमाकेदार प्रश्नों के साथ। तब तक इनकी तैयारी करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।